जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, जब सुमंत जी वापस आते हैं तो दशरथ जी उनसे क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सखा राम सिय लखनु जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ, और नाहि त चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाऊ। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुण्य पुण्य पूछत मंत्री है राऊ, और प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करई सखा सोई बेग उपाओ, और राम लखन सी नयन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता मुझे आंखों से दिखा दो। सचिव धीर धरि कहे मृदुबानी, और महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, और साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धर कर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, और हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गुसाई, और बर बस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, और दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धर्म विवेक विचारी, और छाड़ियों सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख से में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीरे पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार धीरज रखिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वासुतम सा भयं, दूसर सुर सरि तीर। न्याय रहे जल पान करे, सिय समेत दो वीर। अब सुनिए क्या कह रहे हैं। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा के तर पर हुआ। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर ही रहे। केवट कीन बहुत शिवकाई, और सो जमनी सिंगरोर गवाई। होते प्रात बट छीरु मंगावा, और जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते हुए बड़ का दूध मंगाया, और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, और प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, और आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री राम जी ने सखा निषाद ने नाव मंगवाई। अब पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाया, फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे, और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलोक मोहि रघुवीरा, और बोले मधुर बचन धर धीरा। तात प्रणाम तात सन कहूँ, और बार बार बत पद पंकज गहूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धर कर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना, और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करीब पाए पर विनय बहोरी, और तात करहूं जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, और कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना ही कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए,
आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह ताते कानन जाते सब सुख पाई हो, और प्रतिपाल आयुष कुशल देखन पाए पुण्य फिर आई हो। जननी सकल परितोष परि परि पाए कर बिनती घनी, और तुलसी करहूँ सोई जतनु जेहि कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं से पैर पकड़कर उनका समाधान करके, उनके बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुर सन कहब संदेशु बार बार पद पद में गई, और करब सोई उपदेश जहिना सोचे मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, और तात सुनायहु विनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, और जाते नर नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों, निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेश भरत के आए, और नीत न तजऊ राज पद पाए। पाल्यों प्रजई करम मन बानी, और स्वयं मात सकल सब जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति को ना छोड़े, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना, और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाऊं भाई अप भाई, और कर पितु मात सुजन शिवकाई। तात भात ते राखब राऊ, और सोच मोर जई करे न काहू। और हे मात भाई, और हे भाई, पिता माता और सजनों की सेवा करके भाई पने को अत्यंत निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, और बरजी राम पुन मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ दिवाई, और कहब न तात लखन लरकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया, और बार बार मुझसे अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां ना कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भय से तिल सने। थकत बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस वो शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया, और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुवर रुख पाई, और केवट पारही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एही भांति, और देखऊं ठाट कुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए, और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किम कहूँ कलेसो, और जियत फिरऊं ले राम संदेशो। अस कई सचिव बचन रही गयऊं, और हानि गलानि सोच बस भयहूं। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की बाणी रुक गई, वे चुप हो गए, और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस में हो गए। सूत बचन सुन तही नर नाहू, और पारे धरन उर धारन दाहू।
तलफत विषम मोह मन मापा, और माजा मनहु मीन कहु व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्ष का जल लग गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करे बिलाप सब रो वही रानी, और महाविपत किम जाई बखानी। सुने बिलाप दुख हूँ दुख लागा, और धीरज हूँ कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का वर्णन मैं कैसे करूं। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा, और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कुलाहलु अवधयति, सुन नृप राउर सूर, और विपुल बिहग बन पारग ऊन से, मानहु कुलसी कठोर। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो। प्राण कंठ गत भयउ भुआलो, और मन विहीन जन व्याकुल व्यालो। इंद्रिय सकल विकल भई भारी, और जनु सर सर सज वनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब कुछ ही विफल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृपु दीख मलाना, और रवि कुल रवि अथ यही जिय जाना। उर धर धीर राम महतारी, और बोलिए बचन समय अनुसारी। कौशल्या ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करहूं विचारो, और राम वियोग पयदु अपारो। करन धार तुम अवध जहाजू, और चढ़ऊ सकल प्रिय पाथि समाजू। हे नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है, और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरऊं त पायऊं पारू, और नाही तबूढ़ सब परिवारू। जो जी धरऊं विनय पिय मोरी, और राम लखन सी मिलही बहोरी। आप धीरज धरिएगा। क्या कह रही माता कौशल्या? आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नपु, चित यहूँ आके उघारी। और तलपत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बार। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठ भुआलो, और कहो सुमंत्र कह राम कृपालो। कहाँ लखनु कह राम सनेही, और कह प्रिय पुत्र बधु बैदेही। धीरज धर कर राजा उठकर बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राहु बिकल बहु भांति, और भय जुग सरिस सिराति न राती। तापस अंध साप सुध आई, और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात के युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी समण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई।
भयहु बकल वर्णत इतिहासा, और राम रहित धिक जीवन आसा। सो तनु राखी करब मैं कहा, और जेहि न प्रेम पन मोरे निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने जिसमें मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, और तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघु कुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तनु परि हरि रघुबर बिरहे, राहु गयऊं सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती। आगे का भाग सुनने के लिए हमारे आगे का भाग जरूर सुने। जय श्री राम, जय श्री राम।